DLK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने गुड टाइम्स कॉन्सेप्ट इवेंट द्वारा 16वां हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड का आयोजन किया। यह आयोजन नेपाल छत्तीसगढ़ टूरिज्म और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन नेपाल सरकार प्रेम बहादुर अली, राज्यसभा सांसद भाजपा विजय गोयल मौजूद रहे। साथ ही साथ कमला वर्धन राव IAS महानिदेशक पर्यटन भारत सरकार के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह अवार्ड सेरेमनी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर के सितारों और कप्तानों को सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में न केवल हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट, एयरलाइंस आदि क्षेत्र के योग्य लीडर्स को भी सम्मानित किया गया। पिछले 22 महीनों से कोरोना के चलते हॉस्पिटैलिटी के सभी क्षेत्र भारी घाटे से जूझ रहे हैं। इस बीच भी उन्होंने किस तरीके से अपना मनोबल बनाकर रखा हुआ है और उस दौरान भी लोगों को सुविधा दी और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बनाए रखा। इसके लिए वहां पर कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षा संस्थानों के लोगों को पुरस्कृत किया गया और यह 16वां वार्षिक सम्मान समारोह था जिसमें हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंददायक लग रहा है। मुझे इतना आईडी ऊपर कर दे, इतना बड़ा प्रोग्राम जो है इसमें मुझे आईडी ऊपर कर दे मेरी। तो उनको एकदम धन्यवाद भी देना चाहूँगा। प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम में मैं जो आया था और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ आते ही मुझे यहाँ के स्टेट मिनिस्टर है कल्चर, उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ। उसके बाद एविएशन मिनिस्टर जी से भी मेरा मुलाकात हुआ। नेपाल के पर्यटन के बारे में भी उनसे बातचीत हुआ है। अभी तो कोविड में ऑलरेडी सब लोग वैक्सीनेटेड है, इसलिए नेपाल फ्री जोन है, सब लोग आ सकते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन कल्चर के बारे में तो अब ये तो हिंदू राष्ट्र है ना। अब हमारा जो संविधान बना था, संविधान के समय में धर्मनिरपेक्षता था, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं सर। बात करें नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है, हमारा भाईचारा का संबंध, वो हर वक्त कायम होना चाहिए। सर बात करें टूरिज्म की तो नेपाल को टूरिज्म में किस तरीके से देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में किस तरीके से देखते हैं नेपाल में देखिए अब बहुत संभावना है नेपाल में हमारे सगरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है, हिमाल है, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी जगह है। उसके बाद में पशुपतिनाथ और बुद्ध का जन्म भी वही नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी में। अभी मैं स्पीच के समय भी मैंने बताया था, बुद्ध का देश है और वहाँ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। हमारे पास लगभग 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो चालू है, 2 अब हम जल्दी इसको शुरुआत कर रहे हैं। क्या मैसेज है? बहुत संभावना है नेपाल में। क्या सर मैसेज बात है? करें जो कोरोना का ये दौर चला है तो जो टूरिस्ट है, क्योंकि इंडिया जो भी टूरिस्ट आता है विदेश से घूमने के लिए नेपाल जरूर जाता है, कितना असर पड़ा है टूरिज्म को लेकर? और दूसरा अब जो खुल रहा है, बॉर्डर खुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी अभी भी आ रही है टूरिस्ट को। जब मैं टूरिस्ट मिनिस्टर हुआ था उसके बाद में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इंडिया हमारा मित्र राष्ट्र देश भी है, हमारा भाईचारा का संबंध है। जितने भी हमारे भाई लोग इंडिया से टूरिस्ट लोग नेपाल में आते हैं, उनके लिए अब कोविड के लिए हम इंश्योरेंस बीमा का भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए भी हम बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। नीचे करो भाई, रोल एडिशन है आयरलैंड किस तरीके देखता है भारत पूरे परिवेश में ट्रैवल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश अब कोविड से बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कोशिशें की हैं, तो दोबारा से जो टूरिज़्म है, पर्यटन अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है। और सुनील काबरा जिस तरीके से 16वां हॉस्पिटैलिटी अवार्ड शो करते हैं, मैं उसमें इसलिए आता हूँ कि मैं हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ हूँ और टूरिज़्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चांदनी चौक से हूँ। और चांदनी चौक में हमने जो हवेली धर्मपुरा को रिस्टोर किया, जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला, तो मैं खुद इस सारी इंडस्ट्री का एक तरह से पार्ट और पर्यटन में मेरा विशेष ख्याल है और रुचि है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर सरकार को पर्यटन पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन उद्योग को कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके लिए ज़रूरी है कि नए से नए इंफ्रास्ट्रक्चर बने।
जिस तरीके से मोदी जी के आने के बाद रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है, मैं समझता हूँ उससे भी पर्यटन को बहुत फायदा होगा। गांधी स्मृति से जुड़े हैं, तो कैसा होता है राजघाट किस तरीके अगर आने वाले समय में राजघाट किस तरीके देखेंगे? देखिए, गांधी स्मृति और गांधी दर्शन दो ऐसी जगह है जो पर्यटन के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर गांधी जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार भी होता है और उसके अलावा आपको गांधी जी को जानने का मौका भी मिलता है। गांधी स्मृति में 2 म्यूजियम है, 4 म्यूजियम जो है गांधी दर्शन के अंदर है, तो पर्यटक यहाँ पर जरूर आते हैं और मैं समझता हूँ कि दोनों जगहों पर आकर एक शांति सी मिलती है। हॉस्पिटैलिटी सोल एडिशन अवार्ड है और आप एक बहुत अच्छी गायिका हैं, तो किस तरीके टूरिस्ट को किस तरीके आकर्षण होता है एक गायक और गाने से, जो हमारे देश की धरोहर है गाना, पुराने क्लासिकल और ये सब चीज़ें कैसे दिखते हैं? जाहिर बात है कि जब टूरिज्म होती है या ट्रैवल होता है, हॉस्पिटैलिटी होती है, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है, क्योंकि हम लोग दूसरे देशों में या दूसरे शहरों में क्यों जाते हैं, ताकि हमें एक अलग फ्लेवर मिले। तो वहाँ पे जाके वहाँ का एंटरटेनमेंट, वहाँ का जो एक वैरायटी ऑफ कल्चर वो हमें टेस्ट करने को मिलता है। लाइक वी टेस्ट फूड थ्रू हॉस्पिटैलिटी, वी टेस्ट एंटरटेनमेंट। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ बिकॉज ऑफ माई मैं अपनी सिंगिंग की वजह से पूरी दुनिया में मैंने ट्रैवल करके अपने शोज करे हैं, फ्रॉम इजिप्ट टू कन्याकुमारी टू अफ्रीका टू USA to all parts of India. So I really think that I feel very blessed. And yes, I again want to say that big hand for today's hospitality and tourism awards, assistant edition. Hospitality India ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म के जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और खासतौर से आज एक फर्क ये मिला कि मुझे स्पीकर को भी अवार्ड मिला टू ग्लोबलाइज इट। So I'm really happy to be here, and yes, we are going to rock 2022. मैडम कुछ एक स्वर व्यंजन से कुछ हो जाए, स्वर व्यंजन से। बिल्कुल बिल्कुल। आप रिक्वेस्ट कीजिए, बताइए कौन सा आप रिक्वेस्ट आपका कोई भी नया सॉन्ग जो आ रहा हो। छड़के ना जावे कड़के ना जावे वे छड़के ना जावे तैनू दिल दी विच बसा लिया जोगिया। Check out my recent song Jogia, in which you'll get to see Dheeraj Dhupar, Smriti Kalra, me, and clothes designed by Rosie Ahluwalia. मैडम एहसास का क्या कंसेप्ट है? अभी आपने एकदम लाउडली सबको इकट्ठा करके एहसास होना चाहिए। एहसास डिज़ाइनर रोजी आलूवालिया का लेटेस्ट कलेक्शन है, जिसका नाम है एहसास, और एहसास का मतलब है फीलिंग। और I'm sure आप सबको इन कपड़ों को देख के एक बहुत ही खूबसूरत इमोशनल फीलिंग आती है। That's what it is, एहसास। अवार्ड आप बोल। बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, टूरिस्ट को भी कंसेप्ट करा, बहुत अच्छा लगता है। तो कैसा लगा है आपको आज ये अवार्ड, जो 16वां एडिशन का अवार्ड आपको ये एक बार मिला है? First of all, I wish you after the pandemic, they are holding this award, and it's really delightful for all of us that we all together in person on this platform. We were one best running hotel in North India, and I won the Dream of the Year award. And again, it's that the honor was with this privilege, and I wish Mr. Kalra all the very best for the future. Radisson as a hotel is growing exponentially. We've opened our 100th hotel recently in Nasik, and we continue to grow the business. Radisson Blu Paschim Vihar, which I belong to, we are a wedding hotel. We are first choice in Western Delhi, Central Delhi, and we again look forward to serve our guests in the near future. The market is opening up. The pandemic is truly a thing of the past, and definitely I hope the industry bounces back, not double but 10 times. सर रेडिसन एक बहुत इंटरनेशनल चैन है, इस पेंडेमिक में जो टूरिज्म का 95% लेस में गया है, तो आने वाले समय में कैसा देखते हैं जब तक इंटरनेशनल
नहीं खुलेगा तो किस तरीके See, the industry, the business is already bouncing back. Wedding segment is performing very well. Obviously, there are guidelines of infinite gathering by the government. We have to abide by that. But I think we are now coming out of the survival stage and entering the recovery stage. And I'm sure the growth stage will come by Q4 2022. And in the meanwhile, international domestic airlines will also be doing so. Once that happens, I don't think there is stopping the hospitality industry to do even better than pre-COVID tourism is part of our lives. We cannot, the human nature is not to be confined within the four walls. We all travelers, we grow as when we travel, and hotels is a very key element when we travel. Because hotels gives us those comfort, convenience and experience. So the industry is going to do very well in the next 5 years. नाम और परिचय दें। नाम और बता दें। My name is Puneet Chaudhary and I am the General Manager at Radisson Blu, Paschim Bihar, New Delhi.